वकार भाई, मैं बस सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे नंबर्स पूरा नहीं होते तो इमरान इतना परेशान होता? अगर हमारे नंबर्स पूरे नहीं होते तो इमरान गाली देने पे मजबूर होता? अगर हमारा नंबर्स पूरा नहीं होते तो इसको ये पूरा साजिश करना पड़ता मेंबर्स को रोकने के लिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ इमरान खान को, बुलाए अदम एतमाद का सेशन, आप अपने हर मेंबर को तो इजाज़त दे कि वो आपको वोट दे। ये तो अपना मेंबर्स पे भरोसा नहीं कर सकता, बाकियों का क्या बात है, दूसरों का क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला हमारा अदम एतमाद कामयाब है। हमारा जो भी मुलाकात हुए हैं हुकूमत के माजी के इत्तेहादियों से, वो मेरा एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर किए हैं। और इतना सारा कॉमन ग्राउंड है, जहाँ तक मुआशी इश्यूज़ हैं, जहाँ तक अवाम के मसाइल हैं, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। अलनूर साहब, अलनूर। साहब, अलनूर वज़ीर और मशरिक़ टीवी चैनल से मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहले यही कहा था कि मैं अगर सड़कों पर निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। अभी जो जलसों में बातें कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ज़्यादा ख़तरनाक हो गया या होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि जितना ख़तरनाक ये रहा है पाकिस्तान के अवाम के लिए पिछले 3 साल में, वो आप मुझसे बेहतर जानते हो कि जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का सिचुएशन है जो आप कवर करते हो मीडिया में, आप जानते हो कि अवाम का क्या सोच है इस वज़ीर-ए-आज़म के बारे में और इस हुकूमत के बारे में। जहाँ तक सड़क पे आने की बात है, हमने तो अदम एतमाद लेकर आया इसलिए ताकि ये सड़कें पे आए और हुकूमत से निकलें, तो हमारा कामयाबी होगा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो बुखलाहट है वो आपके सामने है। वो हर दिन हमें गाली दे के ये समझ रहा है कि हम भी उसको गाली देंगे। हम गाली देने जानते हैं, गाली नहीं देते हैं। इमरान को गाली देना तो गाली का तौहीन होगा। हम इस सिलसिला में पढ़ना नहीं चाहेंगे। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम पुरअमन लोग हैं और हम सबसे भरकर कॉन्फिडेंट है, खुश है, हंस रहे हैं कि हमारा मुखालिफ इतना ही परेशान है। जी ज़हीर साहब। चेयरमैन साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मौलाना साहब ने उस दिन अपना फैसला सुनाया कि अगर आप अदम एतमाद इन केस नाकाम होती है तो हम हुकूमत करने नहीं देंगे इस गवर्नमेंट को। अगर आप अपना लाहेमंद बताते हैं, पहली बात ये है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त जो जमहूरी जमातें हैं, माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया गया, तो किसी हद तक आप लोगों ने सीखा, लेकिन इमरान खान जिनके गले पड़ा उनको सीखने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि इस तजर्बे के बाद वो सीख लेंगे? जहाँ तक हम तो कामयाबी के लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ही मुतमिन है और हमारे ना सिर्फ नंबर्स पे मगर अदम एतमाद की कामयाबी पे हुकूमत के सामने सिर्फ़ और सिर्फ धांधली का ऑप्शन रहा है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन से जीतने का अब इम्कान ही नहीं रहा, स्पेस ही नहीं रहा। आपका दूसरा सवाल क्या था? हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने बहुत काम किया, माजी में भी काम किया। जब पीडीएम के हिस्से बने तो इस पे भी फिर से गौर आया। जहाँ तक इमरान की बात है, मैं समझता हूँ कि काश अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लेसन से सीखते और इसको हुकूमत का ज़िम्मेदारी मिलते हुए इनके उसूल अपनाते तो इस मुश्किल में आज नहीं पड़ता। नहीं, एक खातून नहीं है। लाइट्स। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि अगर तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है तो क्या सोच रखा है, किस तरह से जो है वो आइंदा हुकूमत चलेगी? कोई नया वज़ीर आज़म आएगा या अंदर से ही कोई और बंदा आएगा? क्या होगा? इलेक्शन होंगे दोबारा? दूसरा, अगर नाकाम हो जाती है तो फिर क्या मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक जो है वो फार्मूला रखा हुआ ज़हन में? और एक मेरा सवाल ये है कि आज 8:30 बजे जो है वो वज़ीर आज़म ने आवाम से इजहार यकजहती मांग ली है,
تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے یکجہتی نہیں مل رہی تو باہر سے ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ آئی تھنک آپ برس بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ خان صاحب بڑا مشکل میں ہیں. نہ پارلیمان کے اندر نمبرز پورے ہو رہے ہیں، نہ پارلیمان کے باہر نمبرز پورے ہو رہے ہیں. اب انفارمیشن یہ مل رہا ہے ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب جہاں بھی جلسہ رکھ رہا ہے وہ سارے اسکولز کو بند کر رہے ہیں، سارے بچے کو بھی جلسے میں زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی حکومت کے سٹاف ہے ان کو زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی ہر پٹواری کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ 5,000 ہزار لوگ آپ اکٹھا کرے، اور اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب ان کا عوام میں وہ جوش ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ ساؤنڈ ٹریک پہ ان کا تالیاں چلا رہے ہیں آڈیو میں، تاکہ آپ کے کیمراز کے سامنے وہ تھوڑا جوش بھی نظر آئے. آج کا جو تقریر تھا وزیر اعظم کا، اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ تھوڑا سا پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. آج بھی اگلے سال جب مکمل ہوتا میں یہ کروں گا. یہ تو وقت تھا کہ وزیر اعظم اپنا 3 سال کا حساب دیتا. وہ کہتا میں نے یہ کر دیا، اب اس کی بنیاد پہ مجھے ووٹ دو. وہ آج بھی وعدہ کر رہا ہے کہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد میں یہ کروں گا. اب آپ کے پاس دن رہ چکے ہیں، آپ ان دن کی بات کریں کہ آپ ان آخری دن میں کیا کر سکتے ہیں. میرا آج بھی آپ کے لیے یہی تجویز ہے کہ عزت کے ساتھ استعفیٰ دو. اس قسم کی جو سیاست پہ آپ اتر آئے ہو یہ ملک کو تو نقصان پہنچائے گا، لیکن آپ ہی کو مشکل میں ڈالے گا، آپ ہی کی جماعت کو مشکل میں ڈالے گا. آپ عزت سے استعفیٰ دے. صاف و شفاف ہمارا یہ جو عدم اعتماد ہے اور ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا جو مقصد ہے، ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے سب مل کے. جو الیکشنز آنے والے ہیں، اگر ہم سب کہہ سکیں کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز ہے، پھر جو بھی عوام منتخب کریں گے ان کو موقع ملے گا کہ ہم اس مشکل سے نکلے، اس معاشی بحران سے نکلے. مگر عمران نے ماضی میں بھی اب تک ذات سے آگے نہیں دیکھ سکا. ہی کانٹ تھنک بیونڈ ہز اون پرسن، اور آج بھی اس کا وہی مسئلہ ہے. آئندہ کے لائے عمل یہی ہے، میں نے جو ابھی آپ کو سنایا کہ ہم نے عدم اعتماد جیتنا ہے، الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے اور نیا انتخابات کی تیاری کرنا ہے. چیئرمین صاحب، میرا نام